चलो कल हमने डेप्रिसिएशन स्टार्ट किया, याद है? 3 एसेट हो तो प्रोविजन कहाँ पे भेजनी है, सब कुछ याद है ना, कुछ भूले तो नहीं? ओके, बाद में सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड में पहले एसेट ज़्यादा इफिशिएंट होती है, यूज ज़्यादा होता है, बाद में कम होता है। तो सभी लॉजिक्स हमने पढ़ लिए और शायद से आपको याद भी है और याद भी रहेंगे। ओके, तो चलो तो अभी उसमें कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। मैंने बताया था मेथड्स कौन कौन से होते हैं, वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, ठीक है। सिर्फ एन्युटी मेथड में एडिशनली आपको क्या करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, हर साल जो ओपनिंग बैलेंस है उसके ऊपर इंटरेस्ट ऐड करना होता है और उसका डेप्रिसिएशन रेगुलर इंटरेस्ट में कोई चेंज नहीं, डेप्रिसिएशन एसेट को क्रेडिट किया जाएगा, ठीक है। सिर्फ क्या किया जाएगा, कॉस्ट जो है एसेट की इनटू एन्युटी फैक्टर, तो उतना डेप्रिसिएशन क्रेडिट किया जाएगा। आ समझ में, ठीक है। तो हाँ चलो, क्वेश्चन नंबर 1 ही देख लो। क्वेश्चन नंबर 1, ओके, क्या क्या बताया, कौन से अकाउंट बनाने के लिए बोला क्वेश्चन नंबर 1 में? एक तो प्लांट एंड मशीनरी, डेप्रिसिएशन प्रोविजन, याद है, और तीसरा कौन सा, सेल और डिस्पोजल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ऐसे क्वेश्चन आपके कहां पे हैं, बुक में है, ठीक है। आपको अगर लग रहा हूं कि मैंने मुझे तो लास्ट टाइम ऐसा पढ़ाया नहीं था, ठीक है। कुछ लोगों को लग सकता है कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन एसेट डिस्पोजल अकाउंट ये हमने लास्ट टाइम पढ़ा नहीं था, तो ये अगर आपको नया लग रहा है तो यू कैन चेक योर बुक्स इशूड बाय आईसीआई, ठीक है। तो उसमें इस टाइप के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन पे जो क्वेश्चंस है और एसेट डिस्पोजल पे क्वेश्चन जो है, स्पेशली फाउंडेशन में तो मिल नहीं है, जहां पे सॉल्व करना पड़ेगा। क्लियर? फाउंडेशन के स्टूडेंट्स कौन कौन है? फाउंडेशन बहुत सारे, कुछ छोड़ के, ठीक है। तो ये एसेट डिस्पोजल पढ़ा था पहले या नई बात सुन रहे, ठीक है। तो अच्छा है, अगर क्वेश्चन इनकेस आ गया, मैंने आपको पहले ही बोला कि आई विल ट्राई टू कवर ऑल द कंसेप्ट्स, ठीक है। फास्ट ट्रैक का मतलब क्या है कि एसेट डिस्पोजल छोड़ दूं, कोई पढ़ाता नहीं तो मैं क्यों पढ़ाऊं, ठीक है। तो ऐसा तो है नहीं, उल्टा वही चीजें सीखनी है जो आपने लास्ट टाइम ठीक से नहीं किया, बराबर। शायद से लास्ट टाइम बहुत से स्टूडेंट्स का रहता है, जैसे कि कंपनी अकाउंट्स थोड़ा सा वीक रहता है, ठीक है। तो उसके ऊपर मैं टाइम दूंगा, अच्छे से पढ़ा दूंगा। क्लियर? कंपनी अकाउंट्स हो या कंसाइनमेंट हो, कुछ स्टूडेंट्स को कंसाइनमेंट में प्रॉब्लम होता है, तो वो चीज़ें मैं अच्छे से ट्राई करूंगा कि एकदम ठीक से पढ़ाऊँ। मतलब अभी भी ठीक से नहीं पढ़ा ऐसा नहीं है, ठीक है, बट हाँ बट थिंग इज दैट कि डिप्रिसिएशन में क्या होता है कि हाँ चीज़ें कुछ पता होती है, बराबर। बाद में वहाँ पे लेके चलते बीआरएस में कुछ चीज़ें पता होती है, ठीक है, थोड़ा सा तो पता होता है ऐसा, ठीक है। तो ये जो नए चैप्टर्स है उसमें तो स्पेशली हम ध्यान देंगे। क्लियर? आगे आगे चलो, क्या बताया, 3 अकाउंट बनाने के लिए बोला, प्लांट एंड मशीनरी एट कॉस्ट, डिप्रिसिएशन, प्रोविजन एंड सेल और डिस्पोजल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है। तो ये 3 आपको अकाउंट बनाने हैं, लेजर अकाउंट बनाने, मतलब इन शॉर्ट एसेट अकाउंट, डिप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट और सेल प्लांट एंड मशीनरी डिस्पोजल, एसेट डिस्पोजल अकाउंट, ये 3 अकाउंट आपको बनाने हैं। क्लियर? आज थोड़ा सा वॉइस मेरा लो रहेगा और गले में बहुत पेन है, ठीक है। तो छुट्टी तो देनी ही नहीं किसी हालत में, ठीक है। आपके बैच को मैं ट्राई करूंगा कि छुट्टी ना दी जाए बिल्कुल भी। अभी कल की भी वो मुझे बोला गया छुट्टी दे दो, तो वो एडजस्ट करना पड़ता है उस हिसाब से, ठीक है। अदरवाइज कल तो मैं 11:30 तक आ रहा हूँ, तो अगर मेरा ये होता है कि अगर एक क्लास के लिए आते तो दूसरा लेके ही जाओ, फिर सेंस क्या बनता है दूसरे को छुट्टी देने में। इस वजह से आपको छुट्टी होने का कोई चांस ही नहीं बनता है। अगर आपको छुट्टी है मतलब इंटर को भी छुट्टी है, इंटर का जो पहले आपके बैच होता है, ठीक है। तो सिर्फ याद रखना मोस्टली 26 को छुट्टी रहेगी आपको,
26, ठीक है, मैं अनाउंस करूंगा, बट 26 को छुट्टी रहेगी, मेरा लेक्चर छुट्टी रहेगी, बीवी का बर्थडे रहना पड़ेगा मुझे घर पे। हाँ, तो हाँ, मतलब जितना क्लास इंपॉर्टेंट है उतना घर भी इंपॉर्टेंट है, मतलब यहाँ पे ठीक है कितनी देर रह सकता हूँ, घर में रहना पड़ता है बाद में, ठीक है, तो घर में रहने देगी बाद में, उस दिन छुट्टी नहीं दी तो ठीक है, मतलब वो ऐसा कि वो चांस मिल जाता है, मतलब बर्थडे के दिन भी क्लास लिया, मतलब क्लास से इतना प्यार, मुझसे भी ज़्यादा, ठीक है, तो ये टाइप का वहाँ पे हो जाता है, ठीक है, तो इस वजह से उस दिन छुट्टी देनी पड़ती है। ओके, तो जो छुट्टियाँ देनी पड़ेगी वो फोर्सफुल होगी। ओके, हाँ मतलब क्या बोलते हैं उसे, फिजिकल या मेंटल फोर्स, हाँ, फिजिकल या मेंटल प्रेशर, कोएशन या अंडू इन्फ्लुएंस। ओके, तो इस तरह से छुट्टी वहाँ पे क्या है कि जो दी जाएगी शायद से। ओके, तो क्योंकि मॉर्निंग में इंटरमीडिएट का आपके आने के पहले ही लेक्चर रहता है, ठीक है, तो इंटरमीडिएट के बाद में आपका रहता है, तो अगर छुट्टी होगी तो पूरी छुट्टी होगी, अदरवाइज छुट्टी नहीं होगी। क्लियर? ठीक है, तो चलो लेट्स स्टार्ट। और जनरली बहुत से टीचर के साथ ऐसा होता है कि पार्शलिटी थोड़ा सा हो जाता है, इंटरमीडिएट मतलब, हाँ ठीक है, तो आप तो मेरे यहाँ पे हो, ठीक है, मैं कितना मिस करता हूँ जिस दिन छुट्टी। अभी कल तो मैं फोटो भेजूंगा ग्रुप पे रोते हुए, ठीक है, हाँ, कोने में बैठा रहूंगा और मतलब आप क्या आंखों में पानी देखो कितना कॉन्फिडेंस है टीचर की, भाई ये ऐसे स्टूडेंट मिलते हैं, ठीक है, सिर्फ दिखाने के लिए रोएंगे, आप तो मिस भी नहीं करते बिल्कुल भी। चलो, a firm's plant and machinery account at 31st December 2015 and the corresponding depreciation provision account broken down by the year of purchase are as follows। तो 1998 में क्या था, प्लांट एंड मशीनरी कॉस्ट 2 लाख, डेप्रिसिएशन 2 लाख, डेप्रिसिएशन मतलब ये कौन सा है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। 2004 3 लाख 3 लाख, 2005 10 लाख 9 लाख 50,000। मतलब आज की डेट पे देखो, आज की डेट पे देखो कि उस एसेट के ऊपर कितना डेप्रिसिएशन प्रोवाइड किया गया है वो बताया है। एसेट अलग अकाउंट में दिख रही है और प्रोविजन अलग अकाउंट में दिख रहा है, और दोनों एक साथ लाया जाता तो क्या दिखता, जीरो दिखता ना। 2 लाख की एसेट है और 2 लाख का डेप्रिसिएशन है, क्या होता, जीरो। लेकिन नियम क्या करे, एसेट अलग और प्रोविजन अलग, इस वजह से एसेट में भी बैलेंस दिख रहा है और प्रोविजन में भी बैलेंस दिख रहा है। समझ आ गया? आगे 2005 में 10 लाख 9 लाख 50,000 उसका प्रोविजन है, बाद में 7 लाख उसका 5 लाख 95,000 है, बाद में 5 लाख उसका कितना है 75,000, 3 लाख उसका कितना है 15,000, 30 लाख उसका 21 लाख 35,000। Depreciation is at the rate of 10% per annum on cost. It is the company's policy to assume that all purchase or sales or disposal of land occurred on 30th June in relevant year for the purpose of depreciation। ध्यान दो, अंडरलाइन करना, अंडरलाइन करना, इससे कैलकुलेशन बहुत चेंज होगा। जनरली आप क्या करते हो, जनरली क्या करते हो, जिस दिन परचेस किया उस दिन से डेप्रिसिएशन चार्ज करते हो, जिस दिन बेचा उस दिन तक चार्ज करते हो। अभी ये क्या बोल रहे हैं कि हम जब भी जो भी एसेट परचेस करेंगे वो कब से परचेस किए मानेंगे, कब से परचेस किए, हाँ 30 जून से परचेस किए ऐसा मानेंगे। तो उन्होंने बोला है वैसा मानने के लिए तो कुछ ऑप्शन नहीं है, प्रॉब्लम ही बोल दिया ना कि ऐसा करना है तो करना है, बात खत्म, ठीक है। अगर वो कुछ बताया नहीं होता तो हम जिस दिन परचेस किए तब से डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करें। यहाँ पे बताया 30 जून को मान लो, तो कब से कैलकुलेट करेंगे, 1 जुलाई, मतलब 30 जून या 1 जुलाई, वही क्लियर। Irrespective of the precise date on which these events occurred during 2015 the following transaction took place। 2015 में कुछ ट्रांजैक्शन हो गए। परचेस ऑफ प्लांट कब परचेस की, मान के वही चलना है क्या, 30 जून, क्लियर। शायद से वो ओनर का बर्थडे होगा उस दिन, ठीक है, वो हर बर्थडे को नई मशीन लेता होगा, क्या पॉसिबल है, पुरानी मशीन ठीक से नहीं चल रही है, हाँ तो नई मशीन लेनी है इस बार, ऐसा कुछ वहां पे होता होगा, मान लो ऐसा। हमें क्या करना है उसका पर्सनल मैटर। आगे, प्लांट दैट हैड बीन बॉट इन 2004 में जो बाय की थी 3 लाख की ना, ठीक है, तो ये क्या की 1,70,000 वो स्क्रैप, 1,70,000 मतलब 1,70,000 में जो ली थी वो स्क्रैप कर दी। प्लांट दैट हैड बीन बॉट इन 2005 वो
फॉर 90,000, ये अभी बेच दी कितने में 5,000, कब परचेस की 2005 में, क्लियर। आगे प्लांट दैट हैड बीन बॉट इन 2006 फॉर रुपीज 2,40,000 वॉज सोल्ड फॉर 15,000, तो 2006 में जो परचेस की थी वो आपने बेच दी। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी ऑन प्लांट एंड मशीनरी for the year ended 31st December 2015. In calculating provision, you should bear in mind that the company's policy to show any profit or loss on sale or disposal of plant as a completely separate item in P&L account. क्या फर्क पड़ता है, ठीक है, अरे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, वो डिप्रिसिएशन कंप्लीटली अलग दिखाना है, लॉस अलग दिखाना है, तो ठीक है ना, मतलब इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। कंपनी की पॉलिसी कुछ अलग नहीं, कंपनी की पॉलिसी मेनली अलग कहाँ पे, मेनली अलग कहाँ पे है, 30 जून वाली, ठीक है, वो थोड़ा सा कुछ तो भी अलग है, बट हमें यही मान के चलना है, ठीक है। तो 30 जून को उन्होंने परचेस किए मानना है, और क्या क्या बनाना है, 3 अकाउंट, कौन कौन से, प्लांट एंड मशीनरी, दूसरा बराबर प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, और तीसरा सेल और डिस्पोजल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, क्लियर। चलो 3 अकाउंट बना दो, अप्रोक्सीमेटली एक 8-8 लाइन के 3 अकाउंट बना दो, ठीक है। कौन सा,
आज स्टेटस क्या है एक बार बता दो मुझे, आज अपना स्टेटस क्या है कि 1998 की जो एसेट है, आज का नहीं बोल रहा हूं ऐसे कंफ्यूज होके देख रहे हो, मैं प्रॉब्लम की बात कर रहा हूं, आपको लगा कुछ और बोल रहा हूं मैं, ठीक है। तो चलो आज बाकी बातें कर भी नहीं सकता, आवाज इतना मतलब मेरा गला इतना दुख रहा है, पेन कर रहा है, ठीक है। तो 1998 ओके 1998 में कितना था, 2 लाख था ना, उसका डिप्रिसिएशन अभी तक कितना प्रोवाइड हुआ है, 2 लाख, मतलब ये तो खत्म हो गया। समझा, उन्होंने क्या दिया है प्रॉब्लम में, देख लो 2 लाख की एसेट है और 2 लाख का प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, मतलब ये तो एसेट खत्म हो गई, उसके ऊपर और कितना डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, कुछ भी नहीं। बाद में 2004 में जो आपने परचेस किया, ठीक है, 2004 में जो आपने परचेस किया उसका क्या, हाँ वो भी 3 लाख था एसेट और 3 लाख, तो ऐसे केस में उसका भी कितना बचेगा, उसका भी 0 ही बच जाए, कुछ भी डिप्रिसिएशन प्रोवाइड नहीं करना। अगला क्या हो गया, एसेट कितनी है 10 लाख की, तो मतलब बढ़ गई एसेट, मतलब आपने परचेस की होगी, ठीक है, तो उसका भी कितना 9,50,000 प्रोवाइडेड है, 9,50,000 प्रोवाइडेड है। तो इस साल क्या करेंगे हम, 50,000 प्रोवाइड करेंगे ना भाई, क्योंकि वैसे भी आप देखो 10 लाख के ऊपर आप डिप्रिसिएशन अगर प्रोवाइड करते हो, ठीक है, तो कितना वहां पे हो जाता है 1 लाख इस साल एसएलएम मेथड से, ठीक है। तो उसके हिसाब से वहां पे क्या है कि 50,000 जो बचा है वो तो प्रोवाइड कर देना ही पड़ेगा, ठीक है, तो 50,000 पूरा वहां पे खत्म हो जाएगा। उसके बाद में आगे क्या हो गया, आगे क्या हो गया, क्या एसेट है 7 लाख, राइट 7 लाख, उसमें से एक एसेट जो है वो अभी बेची ना, एसेट कौन कौन सी बेची ये बताओ मुझे, जो परचेस की थी, कौन कौन से साल में परचेस की थी, बोलो फटाफट। हाँ 4 में कौन सी परचेस की थी, हाँ उसका वो तो 50,000 प्रोवाइड करना ही है 2004 में जो भी है, ओके वो तो खत्म हो गई, करेक्ट है। आगे 5 में कितनी परचेस की थी, मतलब वो बेची कितनी, नहीं कितने की थी ये पहले बताओ, हाँ 90,000 की थी, और दूसरा क्या 2,40,000, ओके 2,40,000 की परचेस की थी भाई, 2,40,000 की, अभी 2,40,000 की कब परचेस की थी, 2005 में ना, तो कब परचेस किया 6 में, ओके अभी ध्यान देना 2,40,000 की कब 6 में परचेस किया, अभी टोटल कितना है उस वक्त एसेट उस वक्त कितना है टोटल 7 लाख में से 2,40,000 उस वक्त परचेस किया था, बाकी 4,60,000 था। अभी ये जो 2,40,000 की वो बेच दी, कब बेच दी, डेट पता है, नहीं कुछ बताया, इन बिटवीन द ईयर बेची या एंड में बेची, वो जो 30 जून है वो किसके लिए मानना है, परचेस के लिए मानना है। अभी ये पता नहीं कि एग्जैक्टली कब बेचा गया है, ठीक है, तो ऐसे केस में कब बेचा गया क्या माने, हाँ या मिडल में, हाँ 30 जून ना, अरे क्या बोल रहे हो परचेस, वहां पे लिखा है ना परचेस एंड सेल्स, मैं वही बोल रहा था कि कुछ तो भी उन्होंने इंस्ट्रक्शन दी होगी, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। 30 जून मतलब देखो उन्होंने इस साल कितना यूज किया, 6 महीना यूज किया, ईयर कब से स्टार्ट होता है जनवरी, एंड कब होता है दिसंबर, भाई मैडम, ठीक है, तो 6 महीने यूज किया, तो 6 महीने का डिप्रिसिएशन 2,40,000 के ऊपर, भाई, और बाकी जो 4,60,000 बचेगा वो तो बेची नहीं ना, वो तो उसके ऊपर डिप्रिसिएशन कितना पूरे साल का, कितना आता है पूरे साल का 46,000, 7 लाख में से 2,40,000 की इस साल इन बिटवीन द ईयर बेची, भाई उसका डिप्रिसिएशन 2,40,000 का 6 महीने का, और बाकी जो एसेट है वो तो पूरे साल के लिए चल रही है ना, तो वो तो डिप्रिसिएशन पूरे साल भर का। उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में क्या हुआ, एसेट की वैल्यू कितनी है, ठीक है 5 लाख, तो 5 लाख के ऊपर डिप्रिसिएशन क्या कर देंगे, ओके तो नहीं डिप्रिसिएशन तो पूरा प्रोवाइड कर देंगे ना, वो क्या किया बेचिए, कुछ नहीं हुआ ना, तो वो तो चल रही ना, तो उसके ऊपर 10% डिप्रिसिएशन प्रोवाइड कर देंगे, क्लियर, मतलब उसके ऊपर डिप्रिसिएशन पेंडिंग है, अभी भी वैल्यू है, ऐसा नहीं हुआ कि जितना एसेट है पूरा डिप्रिसिएशन प्रोवाइड कर दिया, ऐसा नहीं है ना, तो इसका मतलब क्या, एसेट कितनी है 5 लाख और डिप्रिसिएशन कितना है 75,000, मतलब अभी भी डिप्रिसिएशन प्रोवाइड करना है, तो अभी साल भर का प्रोवाइड कर दो ना,
कितना 50,000। आगे 2014 में क्या है, एसेट कितनी है 2014 में जो परचेस की 3 लाख की, वो अभी भी है ना, उसके ऊपर भी पूरा प्रोवाइड करने की कोई टेंशन नहीं है। और बाद में क्या है, आपने एक एसेट इस साल परचेस की, हाँ है ना, कितने की, कितने की 15 लाख ना, 15 लाख की परचेस की। तो 15 लाख की परचेस की, कब परचेस की बताए नहीं, कब परचेस की 30 जून, मतलब 6 महीने वो यूज कर ली। तो आपको एक एक एसेट अलग अलग दिए, पहली एसेट गायब, दूसरी एसेट गायब, जो 1998 में परचेस की थी वो गायब। गायब मतलब क्या, ऑलरेडी पूरा डिप्रिसिएशन प्रोवाइड कर दे। तो अभी क्या प्रोवाइड करना, बात खत्म हो गई ना, और क्या डिप्रिसिएशन प्रोवाइड कर, पूरा यूज करके मतलब क्या है कि वो जूस निकाल लिया, सब कुछ निकाल लिया, अभी कुछ बचा ही नहीं, और क्या डिप्रिसिएशन प्रोवाइड करोगे बराबर ना। 3 लाख की एसेट थी, 3 लाख निकाल लिया, ठीक है। मतलब वो ऐसा होता है ना कि वो गन्ने को डालते हैं, वो इसमें वो निकलता है, फिर से वहां पे डालते हैं, ठीक है, तो सब कुछ निकल के जाता है, तो वो फेंक देते हैं, वो टाइप की सिचुएशन हो गई, पूरा उससे निकाल लिया, 3 लाख वहां पे डिप्रिसिएशन 3 लाख कर दिया, ठीक है। हाँ हंस रहे कुछ लोग, हाँ ठीक है। तो ऐसी केस में कुछ बचा ही नहीं डिप्रिसिएट करने के लिए, बराबर, मतलब कुछ बचेगा तो वो डिप्रिसिएट होगा, कुछ बचा ही नहीं, डिप्रिसिएट होने का सवाल ही नहीं आता, समझ में आ गया, ठीक है। तो ऐसी केस में चलो डिप्रिसिएशन पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। डिप्रिसिएशन पहले तो ये समझ में आ गया ना, उन्होंने एक एक एसेट दिया, 1998 में परचेस की कितनी 2 लाख की, उसका कितना डिप्रिसिएशन अभी तक 2 लाख, दूसरे 3 लाख की परचेस की थी, उसका अभी तक 3 लाख का डिप्रिसिएशन प्रोवाइड हुआ। तो बची कौन सी, अगले साल कौन सी परचेस की 10 लाख, उसका 9,50,000 प्रोवाइड हो गया। तो अभी कितना मैक्सिमम प्रोवाइड कर सकते हैं 50,000। अगर लॉजिकल देखा जाए तो उसका कितना होना चाहिए, नहीं वो भी ठीक है ना 30, वो आगे क्या किया, बेच दी, कुछ किया है क्या उसके साथ, 2000 क्या है वो 5 है ना, इस साल का 50,000 डिप्रिसिएशन प्रोवाइड कर सकते हैं हम, बराबर, 1 लाख कैलकुलेशन आता है, 50,000 प्रोवाइड कर देंगे। उसके आगे क्या हो गया, बाद में 7 लाख की जो है, 7 लाख में से 2,40,000 की अभी बेच दी, 2006 में जो परचेस की थी उसमें से 2,40,000 की अभी बेच दी, तो उसके ऊपर आधा डिप्रिसिएशन और बाकी बचा हुआ उसके ऊपर पूरा डिप्रिसिएशन 4,60,000। बाद में हमने परचेस की 2013 में 5 लाख की, उसके ऊपर पूरा डिप्रिसिएशन। बाद में और एक मशीन परचेस की थी, कितने में 3 लाख, उसके ऊपर पूरा डिप्रिसिएशन। और लास्ट में जो अभी इस साल परचेस की ना, उसके ऊपर कितना कितना बोलो, अरे आवाज मेरा बेटा, आप लोगों को क्या प्रॉब्लम है, हाँ 6 मंथ्स, क्लियर। तो ये इस तरह से हर एसेट के ऊपर ये बैलेंसेस नहीं है, ऐसा नहीं कि लास्ट ईयर का बैलेंस इस साल कैरी फॉरवर्ड होकर 3 लाख हो गया, ऐसा नहीं है। ये क्या है, इंडिविजुअल एसेट्स बताया उन्हें, एसेट का स्टेटमेंट बनाया कि हर एसेट के ऊपर कितना वैल्यू है, कितना डिप्रिसिएशन प्रोवाइड किया, डन, ठीक है। तो चलो लेट्स स्टार्ट डिप्रिसिएशन। चलो तो एंडेड क्या है 31st, तो प्लान परचेस्ड इन, बाद में
कैलकुलेशन डेप्रिसिएशन अमाउंट। बोला प्लान परचेस कब की पहले 1998, उसका क्या कैलकुलेशन नील ना, कोई डिप्रिसिएशन आएगा नहीं क्योंकि 3 लाख की एसेट की वैल्यू है और क्या हुआ 3 लाख तो डिप्रिसिएशन प्रोवाइड कर दिया ना बराबर, तो नील। डेप्रिसिएशन कंप्लीटली प्रोवाइडेड। बाद में बोलो 2004 क्या हुआ नील, सेम बराबर नील। 2004 में जो परचेस की थी, कितनी परचेस की थी 3 लाख, उसका आज तक का डिप्रिसिएशन 3 लाख है, बात खत्म। करेक्ट है। आज के बैलेंसेस ये है ना, उन्होंने सिर्फ बोला 1998 में परचेस की थी, आज उसका प्रोविजन 3 लाख है, 2 लाख है, जो भी है। आगे बोलो 2005 कितनी परचेस की थी 10 लाख, ठीक है, और 10 लाख माइनस 9 लाख 50,000 कितना 50,000 कंप्लीटली प्रोवाइड कर देंगे। आगे 2006 बोलो, अभी इसमें से 2,40,000 की हाफ ईयर में बेची है इस साल, और बाकी जो है वो बेची नहीं है, मतलब 2,40,000 के ऊपर आधा डिप्रिसिएशन आधे साल का, और बाकी 4,60,000 के ऊपर पूरे साल का डिप्रिसिएशन। करेक्ट है, तो लिखो हाफ ईयर्स depreciation on asset sold वर्थ रुपीज, कितने में बेची वो इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि हम डिप्रिसिएशन ओरिजिनल वैल्यू पे कैलकुलेट करते हैं ना, 2,40,000 उसके ऊपर कैसे इनटू बोलो इनटू 6/12 कितना आता है, इनर कॉलम में लिखना 12,000 और आगे बोलो 2013 है ना, कितना है बोलो, अब ये 15 लाख में परचेस किए ना, कितना है 75, कितना आता टोटल बोलो, हाँ
डन। इस साल का डिप्रिसिएशन पता चल गया, इस साल का डिप्रिसिएशन पता चल गया। डन, कोई डाउट? ये समझ में आ गया इस साल का डिप्रिसिएशन। तो चलो, आपके एसेट अकाउंट में बैलेंस कितना है आज के दिन पे, मतलब ईयर जब स्टार्ट हो गया तो कितना बैलेंस था, कितना था? 30 लाख। और प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट में कितना है? 21,35,000। बराबर, 21,35,000। उसके बाद में 15 लाख की एसेट परचेस की। बराबर, आपको लगा हुआ 30 लाख की परचेस की, नहीं 30 लाख टोटल है। बराबर ना? तो एसेट अकाउंट में डेबिट साइड पे 2 क्या बैलेंस, और प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड पे बाय बैलेंस कितना है? 21,35,000। एसेट डिस्पोजल अकाउंट में कुछ जाएगा क्या? अभी नहीं, देखेंगे जगह। ठीक है, एसेट में कितने हैं, कितने एसेट्स है? एक है या बहुत ज्यादा है? एक है या बहुत ज्यादा है? बहुत ज्यादा है। तो ये प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन को एसेट अकाउंट में भेज दूं क्या? नहीं। तो क्या करूं? एसेट को भी वहां से निकालो जो एसेट बेची जाए या स्क्रैप हो जाए। ठीक है, और ये जो प्रोविजन है उसके ऊपर की प्रोविजन को भी यहां से निकालो। ठीक है, ऑब्वियसली प्रोविजन कौन सी निकलनी चाहिए डिप्रिसिएशन की? जो उस एसेट के ऊपर, उतना तो याद रखना पड़ेगा, वो एसेट की प्रोविजन उसी को ही निकाल के अलग करना है। बराबर, मतलब एक एसेट की प्रोविजन, मतलब एक एसेट और प्रोविजन दूसरे एसेट के, ऐसा नहीं चलेगा। दोनों को वहां से निकालो, कहां पे रख दो? नई जगह, एसेट डिस्पोजल अकाउंट। अब बाद में आपको पता चले प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है। बराबर, ये जो हमने कल पढ़ा था वही लॉजिक पे। करेक्ट। तो अब यहां पे देखो, अपने ध्यान देना, प्लांट परचेस की, बाद में वो 1,70,000 की क्या की, जो 2004 में परचेस की थी, उसके ऊपर तो पूरा डिप्रिसिएशन था ना। 1,70,000 की एसेट है, वो स्क्रैप कर दी, उसके ऊपर डिप्रिसिएशन कितना प्रोवाइड किया होगा? 100% ना, क्योंकि वो तो वैल्यू दिख रही है 1,70,000। ओके, तो आगे, प्लांट दैट हैड बीन बॉट 2005 फॉर 90,000 वॉज सोल्ड फॉर 5,000। 2005 में परचेस की थी, वो 5,000 में बेच दी। ओके, एंड लास्ट क्या क्या हो गया? 2,40,000 में कब परचेस की थी? 2006। वो बेच दी कितने में? 15,000 में। ये एसेट निकालने, 1,70,000 वाली एसेट, 90,000 वाली एसेट और 2,40,000 वाली एसेट। ये कहां पे? प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट में। वो तीनों को निकाल देंगे और कहां पे भेज देंगे? एसेट डिस्पोजल अकाउंट में भेज देंगे। इन तीनों को भेज देंगे। ठीक है, तो लिखो वहां पे क्या लिखना है? एसेट के कहां पे लिखोगे? एसेट प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट के कहां पे लिखोगे? क्रेडिट साइड पे। और प्लांट एंड मशीनरी के क्रेडिट साइड पे लिखोगे, वो कहां पे लिखोगे? बाय एसेट डिस्पोजल अकाउंट। वही निकालना है जिसका बताया गया है, जो डिस्पोज कर है। तो उसमें पहला कौन सा है? 2000, वो स्क्रैप की ना, स्क्रैप्ड कितनी है वो? बाद में आगे बोलो, क्या किए वो? सोल्ड है ना। वो कितने की है? देखो एसेट पहले निकालो कितने में बेची गई, वो एंड का वो अकाउंट में जाके देख लेंगे। अभी तो क्या करें, सिर्फ उस एसेट को, उसकी प्रोविजन को लेके अलग अकाउंट में रख रहे हैं और बाद में सेल की एंट्री दिखा देंगे, तो प्रॉफिट है लॉस है पता चलेगा। कितना? हाँ, अरे क्या बोल रहा हूं, कहां पे ध्यान है? मैं अभी बोल रहा हूं ना कि अभी सिर्फ एसेट यहां से हिलानी है और कहां पे डालनी है? डिस्पोजल में।
बाद में डिस्पोजल में एंट्री आती है कि बेच दी, अभी नहीं आती है, अभी तो सिर्फ एसेट से ट्रांसफर हुआ, प्रोविजन से उसकी डिप्रिसिएशन ट्रांसफर हुई। ठीक है, पहले जगह तो मिलने दो, समझ आ गया है, और फिर बाद में वहां पे क्या कि डिस्पोजल वगैरह देखेंगे। ठीक है, तो और लास्ट में क्या 2000 वो भी सोल्ड है ना, कितना 2,40,000, हाँ बोलो कितना 175 लाख। चलो अभी इनके ऊपर जो आज तक डिप्रिसिएशन प्रोवाइड किया था ना, वो कहां पे रखा हुआ है, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट में। मतलब इसके ऊपर का डिप्रिसिएशन उठा लेंगे, 1,70,000 के ऊपर कितना डिप्रिसिएशन प्रोवाइड किया आज तक, पूरा ना कंप्लीट हो गया। ठीक है, बाद में 90,000 2005 वाला ही है, सोच के देखना, एक बहुत सिंपल है। 2005 का कितने साल हो गए, 10 साल हो गए ना, तो इसका मतलब इसका भी डिप्रिसिएशन पूरा प्रोवाइड किया होगा भाई। 2005 का है, और अभी क्या चल रहा है, ईयर एंड 31 दिसंबर 2015, मतलब 30 जून 2015 तक ही 10 साल हो गए ना, करेक्ट है, मतलब वो भी पूरा प्रोवाइड हो गया होगा। क्लियर। और लास्ट वाली कौन सी है, लास्ट वाली कौन सी है 2006। अभी एक सोचना, 2006 में 30 जून को परचेस किया होगा, बाय बाय 2007 को पहला जून तक पहला साल हो गया, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 9 ईयर्स, कितने कंप्लीट हुए 9 ईयर्स, मतलब 9 ईयर्स का आपने डिप्रिसिएशन प्रोवाइड किया होगा। सही बोल रहा हूं, 9 ईयर्स का डिप्रिसिएशन कितना आता है, सिंपल बात है 2,40,000 इंटू 90%, 2 लाख कितना 16,000, समझ में आया। मतलब जितना डिप्रिसिएशन आज तक प्रोवाइड किया, वो डिप्रिसिएशन कहां पे रखा हुआ है, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन। अभी इससे निकालने का समय आ गया। ठीक है, उन दोनों को हम घर बना के दे दे, किसे, एसेट को और उसकी प्रोविजन को, बराबर, तो वहां पे वो एसेट और उसकी प्रोविजन दोनों को भेज देंगे, बराबर। तो उसकी प्रोविजन कितनी है, जो 2004 में परचेस किया था वो तो अभी 10 साल हो गए, सभी डिप्रिसिएशन प्रोवाइड किया। 2005 10 साल हो गए, सभी डिप्रिसिएशन प्रोवाइड किया। 2006 में जो परचेस की ना, तो उसका 90% प्रोवाइड किया, 9 साल हो गए। समझ आ गया। ठीक है, तो यहां पे ये समझा सभी को, कोई डाउट नहीं है। तो यहां से उठा लो, प्रोविजन अकाउंट में जाओ, और प्रोविजन में क्रेडिट बैलेंस है ना, तो वहां पे कहां से, यहां से कहां पे डालना है, एसेट डिस्पोजल अकाउंट। बोलो 2004 क्या की, स्क्रैप्ड, उसके ऊपर कितना प्रोवाइड किया, 1,00,000, 2005 सोल्ड, इसके ऊपर क्या पूरा प्रोवाइड किया होगा ना 90,000, 10 ईयर्स कंप्लीट। लगता है तो यहां पे ये दोनों के लिए एक नोट लिख देना, 2004 और 5 बाद में समझने के लिए, क्या दोनों में 10 ईयर्स कंप्लीट हो गए, इसका मतलब क्या, फुल डिप्रिसिएशन इज ऑलरेडी प्रोवाइडेड। लगता है तो वहां पे लिख देना। क्लियर, डन। आगे सोल्ड हो गया, आगे ये भी सोल्ड ही है ना, 9 ईयर्स कंप्लीट, 9 ईयर्स कंप्लीट, कैसे, फिर वो भी पहले वाला भी 30 जून ही मानेंगे ना। पहले कब परचेस किया आपने, 2006, तो 2006 में कब परचेस किया, हाँ, तो वही तो उस जून से इस जून तक, परचेस और सेल जून को ही मानते हैं। उस जून को परचेस किया और सेल इस जून को किया, यही मानना पड़ेगा ना। उनने परचेस और दोनों की डेट सेम ही बताई, तो अगर मैंने मान लो कि पहले भी परचेस किया इस साल या बाद में भी परचेस किया जो भी है, बेच दियो इस साल, तो भी 30 जून को ही मान के चलना है ना, तो 9 साल ही हो गए। चलो 9 ईयर्स कंप्लीट, कितना, हाँ 2,40,000 कैसे, 16,000, 9 ईयर्स कंप्लीट, मतलब 90%,
डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड। हाँ बोलो कितना आ रहा है? भेज दिया, ये वहां पे क्रेडिट कर दो। ये डेबिट और क्रेडिट करना रह गया ना, क्या यार घर से निकाल दिया, उनको जगह है, भेजा नहीं वहां पे, गलत बात है। यहां से निकाल दिया ना एसेट को, और प्रोविजन को भी निकाल दिया, रास्ते पे रख दिया। हाँ तो भेज दो ना यहाँ पे 2, एसेट को क्रेडिट दिया था ना, एसेट मतलब कौन सी? कितना? 5 लगाया था ना। कैसे आया? कैसे आया? 1 लाख नहीं, 1,70,000 प्लस 2,40,000 बराबर। और बाद में बाय क्या आ गया? प्रोविजन भी आ गई, एसेट आ गया वो प्रोविजन भी आ गई। ये खुश तो बहुत हो गए तुम। कितना? 1 लाख बोलो कितना आता है? अभी आपने बेच दी, क्या बेच दी? एक एसेट बेच दी, एक तो एक 5,000 में बेची इसमें से, और दूसरी 15,000 में। मतलब एंट्री क्या आ जाएगी? सिंपली बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट डिस्पोजल अकाउंट। अभी एसेट में मत जाओ, सेपरेट अकाउंट बनाना डिस्पोजल के लिए, बैंक अकाउंट। और जो स्क्रैप की उसका तो कुछ भी नहीं मिला, तो कुछ क्रेडिट करने की जरूरत ही नहीं है, तो बाय। सेल ऑफ 2 एसेट्स, तो कितना? 20,000 ना। तो अभी आप मुझे बताओ क्या होगा? लॉस है या प्रॉफिट है? 5 लाख की एसेट थी डेबिट साइड पे, ओके, और उसका टोटल कितना आ गया? बाय बाकी का बैलेंस निकाल लो आप, तब तक बाकी का बैलेंस निकाल लो। क्वेश्चन नंबर, अगर आपका जल्दी हो गया तो क्वेश्चन नंबर 3 भी देख लेना। कौन सा? मिसेस प्रभा है ना। याद रखना बीच में, ये बिटवीन में, इन बिटवीन में, क्वेश्चन नंबर 3 में ये इन बिटवीन वो परचेस किए, तो 6 महीने का डिप्रिसिएशन लगेगा। अगले साल कितना लगेगा? पूरे साल का। और बाद में ईयर की इन बिटवीन सेल किए, तो क्या होगा? फिर से आधे साल का लगेगा। तो मुझे WDV उस दिन तक निकालनी होती है जिस दिन आपने सेल किया, ठीक है। तो WDV निकालनी है, और वो कितने में बेचा वो प्रॉफिट है, ठीक है। और उसका आपको क्या बताया? मशीनरी अकाउंट बनाने के लिए बोला है, तो बहुत नॉर्मल सा वहां पे हम कह सकते हैं कि क्या है, ये क्वेश्चन है। सिर्फ उसमें से एक एसेट जो है, बाकी एसेट के ऊपर तो पूरे साल का डिप्रिसिएशन लगेगा, एक एसेट के ऊपर सिर्फ क्या होगा?
एक एसेट के ऊपर सिर्फ क्या होगा, वो आधे साल में परचेस किए ना, आधे साल का, और बेचते हुए भी आधे साल का डिप्रिसिएशन लगेगा। आप पहले बैलेंस कर लो। ओके, मैं एक 5 मिनट में आता हूं, तब तक अगला क्वेश्चन ट्राई तो करना, क्या कर रहे हो उसका वर्किंग नोट, तो कि कितने में बेची हो, कितना प्रॉफिट हो गया, इतना तो कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, हेलो, हाँ वो डिप्रिसिएशन क्रिएट नहीं किया ना हमने, हाँ इस साल का क्रेडिट करना डिप्रिसिएशन, कैलकुलेट तो कर दिया हमने प्रॉपरली, सिर्फ उसे क्या करना है, इस साल का डिप्रिसिएशन प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट में क्या करना है, क्रेडिट करना है। तो आपने बैलेंस कर दिया क्या? ठीक है, तो मुझसे भी वो बताना रह गया कि उसे क्रेडिट कर देना, तो बोलो डिप्रिसिएशन अकाउंट, बोलो कितना आता है? हाँ 2 लाख,
2 लाख, ये कहाँ पे है, हाँ इसका हाँ वो लिखेंगे प्लांट एंड मशीनरी भी परचेस किया है, इसका कितना है 23,98,000। हाँ 19,00,000। और यहां पे क्या है परचेस ना, प्लांट एंड मशीनरी बढ़ जाती है ना, कितना है क्वेश्चन नंबर 3 में देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में मिसेस प्रभा फार्मास्यूटिकल हैज इंपोर्टेड अ मशीन ऑन 1 जुलाई 2014 फॉर द पाउंड 8,000 पेड कस्टम ड्यूटी फ्रेट 80,000 एंड इनकर्ड रिएक्शन चार्जेस, मतलब उसे मतलब लगाने के लिए कितना 60,000 का खर्चा कर दिया। अनदर लोकल मशीनरी कॉस्टिंग रुपीज 1 लाख वॉज परचेस्ड ऑन 1 जनवरी 2015, याद रखना 1 जनवरी 2015 को परचेस किए। ऑन 1 जुलाई 2016 द पोर्शन ऑफ इंपोर्टेड मशीनरी, जो इंपोर्ट किए ना मशीनरी 1 जुलाई को, उसमें से पोर्शन जो है जिसकी 1/3 वैल्यू है गॉट आउट ऑफ ऑर्डर एंड वॉज सोल्ड फॉर 1,34,800। तो कब 1 जुलाई 2014 को परचेस किया, कब बेची 1 जुलाई 2016, कितना 1,34,800। अनदर मशीनरी वॉज परचेज टू रिप्लेस द सेम फॉर 50,000। डेप्रिसिएशन इज टू बी कैलकुलेटेड एट 20% per annum on cost. Show the machinery account for 2014, 15 and 16. Exchange rate reads 80 per pound. 80 per pound. देखो आपने एक एसेट परचेस की थी, कितने की थी 8,000, बराबर 8,000 पाउंड्स में, मतलब फॉरेन करेंसी है। 8,000 पाउंड्स के लिए आपको 1 पाउंड के लिए देना पड़ा 80, मतलब कितने में मिली हो 6,40,000, ये आपने परचेस की। अभी उसमें से 1/3 जो है आगे उसी में से ना, और उसे लगाने के लिए कितना खर्चा आ गया 60,000 ना, और 80,000 क्या है ड्यूटी एंड फ्रेट, मतलब टोटल वो जो मशीन है वो हमें कितने में मिली 6,40,000 प्लस 80,000 प्लस 60,000। याद है ना मैंने क्या बोला था, एसेट रेडी करने से पहले जो भी खर्चा आता है वो एसेट में ऐड करना चाहिए, एसेट में डेबिट करना चाहिए। टोटल कॉस्ट कितनी आ जाए 7,80,000, उसका 1/3 अभी आपने बेच दिया, मतलब लगभग 2 साल बाद, तो कितना आ जाता है 2,60,000। तो ये 2,60,000 जो है उसका आज की WDV कितनी है, तो बेच के कितना प्रॉफिट हो गया ये आपको निकालना पड़ेगा, अलग से निकालना पड़ेगा। रीजन इज दैट क्योंकि यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है, कौन सा अकाउंट बनाने के बोला है, एसेट अकाउंट। ऐसा कुछ वहाँ पे बोला नहीं कि एसेट अकाउंट अलग प्रोविजन अलग, ऐसा कुछ बोला नहीं, मतलब जो भी करना है वो एसेट अकाउंट में ही करना है, बराबर। और एसेट कितनी है 2 है, वन इज इंपोर्टेड अनदर इज लोकल, क्लियर। तो प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन नाम का कंसेप्ट ही नहीं है वहां पे, ठीक है। तो सबसे पहले देखो वैल्यू ऑफ एसेट कितनी है,
कितना वैल्यू ऑफ एसेट? हाँ, सो प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस ऑन सेल लिख देना। क्वेश्चन नंबर 3, प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस ऑन सेल। इज इक्वल टू बोलो, यस। परचेस कब की? हाँ, 14 ना। 1/3 ऑफ टोटल एसेट कितना? 2 लाख। हाँ, आगे पहला माइनस डेप्रिसिएशन अप टू, ये एंड कब है? दिसंबर है या मार्च है? फोर्टीन 15 ऐसा दिया है ना, मतलब वो जनवरी टू 14 अलग 15 अलग, मतलब जनवरी टू दिसंबर हो जाता है वो। अब 14-15 दिया होता है तो वो अप्रैल में स्टार्ट हो जाता है, मार्च में खत्म। तो ये 14-15 एक साथ दिया या अलग अलग दिया है? अलग अलग, मतलब दिसंबर ईयर एंड है, ठीक है। अप टू 31 दिसंबर कितना आता है? कितना परसेंट है? 2 लाख। कितना आता है? 26,000, राइट। तो बचेगा कितना? 2,34,000 माइनस अगले साल 2015 डेप्रिसिएशन फ्रॉम 1 जनवरी 15 टू 31 दिसंबर 15 कितना? ओरिजिनल एसएलएम है ना, एसएलएम है कि डब्ल्यूडी है? एसएलएम ही है, बराबर। तो देखो ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर होता है ना, थर्टी फर्स्ट क्या है वो, कब बेचा वो? 1 जुलाई ना। बोलो कितना आया? वन लाख। हाँ, 56,000 सोल्ड एट कितना आता है? बोलो 21। प्रॉफिट है लॉस है? लॉस। क्या है? लॉस। अब इसका आप अकाउंट बनाते हो,
डेट कॉलम भी बना लेना इसके लिए। चलो बताओ क्या है बैलेंस। पहली एसेट कब परचेस की? 2014 में ना, जुलाई 1 टू बैंक कितना? 8,000 पाउंड्स इंटू 80 कितना? उसी दिन क्या हो गया? टू बैंक क्या हुआ? क्या हुआ? फ्रेट एसेट के ऊपर पे किया ना, तो एसेट की वैल्यू में जाना चाहिए। एसेट का खर्चा कितना? टू बैंक क्या हो गया? कितना? दिसंबर क्या आएगा? 31 ना। उसको क्या करना है? डिप्रिसिएशन प्रोवाइड करना है। बाय डिप्रिसिएशन बाय डिप्रिसिएशन कितने दिन का? 6 महीने का। 6 महीने हो गए ना, 6 मंथ्स। कितना टोटल वैल्यू के ऊपर? तो बोलो 6,40,000 प्लस 80,000 प्लस 60,000 इंटू क्या? 20% इंटू 6/12 कितना? बाकी इस साल और कुछ नहीं हुआ है, करेक्ट है? बाद में क्या? हाँ 7,02,000 कैरिड डाउन यहां पे लिखना था। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 जनवरी 2000 कितना है? 7,02,000। अरे क्या हुआ अगले साल? देखो 2015 में परचेस की ना लोकल मशीनरी 1 लाख की, ठीक है? तो एंट्री क्या आएगी? डेट क्या है? 1 जनवरी 15 बराबर टू बैंक 1 लाख। अभी ध्यान दो डिप्रिसिएशन कितना आएगा? ये 1 लाख के ऊपर एसएलएम मेथड है ना, 1 लाख के ऊपर वो तो 20% है, वो तो आएगा। कितना आएगा? 20% ना। हाँ, और प्लस जो पहले 7,80,000 है, 7,80,000 उसके ऊपर भी डिप्रिसिएशन आ जाएगा। कितना आ जाएगा? एसएलएम मेथड है ना, या डब्ल्यूडीवी है? एसएलएम ही है बराबर। तो कितना आएगा? 7,80,000 पर कितना? 20% ना, कितना आता है? 1 लाख। बाय डेप्रिसिएशन कौन सा? 7,80,000 इंटू 20% कितना? और क्या?
ये 1 लाख के ऊपर प्रोवाइड करना है क्या? कितना? वो भी 1 साल का प्रोवाइड करना है ना? 1 लाख बाय कितना? 6 लाख। डन। 2 डन। बोलो क्या करना है? हाँ सेल करना है, बट पहले डिप्रिसिएशन तो प्रोवाइड कर लो 1 जुलाई को ना। कितना है? 20। हाँ बाय बैंक कितने में बेचा? ये 26,000 के ऑन एसेट सोल्ड ना। 1,34,000। तो उस वक्त क्या हो गया? प्रॉफिट है लॉस? लॉस ना। अब देखो पी एंड अकाउंट को डेबिट होगा, एसेट को क्या होगा? क्रेडिट, क्योंकि एसेट की वैल्यू कम हो गई ना, रियलाइज नहीं हुई। बाय पी एंड एल अकाउंट लॉस ऑन सेल लिख देना, पी एंड एल अकाउंट लॉस ऑन सेल। कितना? 21,200। बाद में क्या हो गया? ये हो गया सेल। बाद में दिसंबर 31 दिसंबर उस दिन क्या हुआ? बाय डिप्रिसिएशन कितना? 20 और 20 पहला आ गया। पहला तो कितना बचा होगा? 2,60,000 में से 2/3 बचा है ना। भाई तो कितना आता है वो? 5,20,000। उसका 20%, 1,04,000। और वो 1 लाख के ऊपर 20% दूसरा 24, 29 कैसा है? हाँ तो 1,04,000 प्लस 20,000 1,24,000। आपने 29 बोला ना? 20 बोला, ठीक है। 1 लाख। ये कैसे आया ये याद रखना, ठीक है। ये कैसे आया? रिमेनिंग एसेट कितनी है? 5,60,000 इंटू 20% कितना आता है? सो 5,20,000 है रिमेनिंग एसेट, 1,04,000। और 1 लाख की भी एसेट बची है, उसके ऊपर 20% कितना आता है? और कुछ हुआ इस साल? और एक मशीन परचेस की, डेट क्या है?
अभी इसके ऊपर का कितना देना पड़ेगा? कितना आता है? 50,000 इंटू 20% इंटू 6/12 कितना? कितना आता है बैलेंस? आप निकाल लेना बैलेंस। डन। कितना आया? नहीं, टोटल 6,76,000 और बैलेंस 3,65,000। अभी क्वेश्चन नंबर 3 देखो। क्वेश्चन नंबर 3 सॉरी 2 अभी मशीनरी account on 31st December each year and depreciation is written off at 10% per annum under the diminishing balance method. On 1st June 2015, the new machinery was acquired at cost of 2,80,000 and installation charges incurred in erecting machine work out to 8,920 on the same date. On 1st June 2015, a machine which had cost of 4,37,400 on 1st January 2013 was sold for 75,000. Another machine which had cost rupees 4,37,000 on 1st January 2014 was scrapped on the same date and it realized nothing. उसे कुछ भी नहीं मिला। ठीक है, तो क्या हो गया? आपने एक मशीन परचेस की थी 19 लाख, 1st जनवरी 2015 को बैलेंस दिख रहा था। ओके, और 10% किससे? WDV ना, WDV मेथड से। ऑन 1st जून 2015 न्यू मशीनरी वॉज एक्वायर्ड। बीच में आपने नई मशीन एक्वायर की 2,80,000, उसके इंस्टॉलेशन चार्जेस वो भी इंक्लूड करने ना एसेट में। ठीक है, मतलब 2,88,920 में वो टोटल एसेट गई। क्या हुआ? हाँ हाँ, ठीक है, 1,24,000 ही है, राइट। आगे अच्छा, किसने वो गलती नहीं की? मैंने पहले 1,24,000 लिखा, बाद में कैलकुलेशन करके वो अमाउंट फिर से दिखा दी। मतलब वो गलती ऐसे बताते वक्त मैंने एक ही बार बताया था, ठीक है, बट मैंने कैलकुलेशन डबल करके दिखाया आपको। क्लियर? तो चलो अभी अब देखो, तो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बनाना है। सबसे पहले यहां पे देखना है एक एसेट परचेस किए 1st जून को, इन बिटवीन द ईयर 2015 को। तो ऑन 1st जून 2015 मशीन विच हैड कॉस्ट ऑफ 4,37,400 ऑन 1st जनवरी 2013 वॉज सोल्ड फॉर 75,000। एक मशीन बेची जिसकी 1st जून which had cost of 4,37,400 on 1st जनवरी 2013। मतलब 13 के बाद में क्या करना पड़ेगा? आज तक जिस दिन वो बेच दी उस दिन तक का क्या निकालना पड़ेगा? WDV। ठीक है, और उसके बाद में क्या हो गया? अनदर मशीन which had cost of 4,37,000 on 1st जनवरी 2014 was scrapped। ठीक है, तो ऐसे केस में आपको निकालना है उसमें प्रॉफिट कितना हुआ या लॉस कितना हो गया। ठीक है, चलो पहले वर्किंग नोट जगह छोड़ दो एसेट के लिए, एक 10 लाइन की एसेट अकाउंट के लिए, और वर्किंग नोट लिख दो। वर्किंग नोट 1, कैलकुलेशन ऑफ
कॉस्ट ऑन कब की पता है आपको? 1 जनवरी 2013 कितनी है? 4,37,000 करेक्ट है, ये भेज दी ना, माइनस 10% डेप्रिसिएशन। कौन सी मेथड है? कितनी है? 43। कितना बचता है फिर? 3,93,000। अभी कब बेचा है याद रखना, 1 जुलाई 2015 को ना। तो फिर से देखो, फिर से 10% डेप्रिसिएशन करेक्ट है। कितना आ रहा है? 366। कितना बचेगा? 3,54,000। आगे बोलो, चलो माइनस हाँ 10% नहीं, सॉरी अभी बेच दिया ना, 5% डेप्रिसिएशन अप टू क्या? 1 जुलाई 15 ना। कितना आता है 5%? इसके ऊपर 5%। हाँ कितना आता है? कब बेचा? डेट क्या है बेचने का? 1 जुलाई की 1 जून है। 5 मंथ्स वहां पे इस तरह से लिख देना, 5 महीने, 6 नहीं है। 3,54,294 इंटू 10% इंटू 5/12 कितना? 14,060। तो अभी कितनी वैल्यू बची है? $3,39,000 माइनस सोल्ड एट कितने में बेचा? पांच महीने का है, आपने 6 महीने का लिया क्या? 5 महीने का है, तो कितना बचता है लॉस? हाँ लॉस ही है ना, 64 5 32। हो गया। आगे क्या करना है? ये तो हो गया लॉस। स्क्रैप एसेट का, उसका भी वही करना पड़ेगा। स्क्रैप एसेट की तो वर्किंग नोट 2, लॉस ऑन एसेट, वैल्यू कब की अवेलेबल है आपके पास? 1 जनवरी 14 ना। कितनी है वैल्यू? 4,37,000 राइट, माइनस डेप्रिसिएशन अप टू 10% है ना। कितना बचता है बोलो? 3,93,300।
आगे क्या किया? हाँ, बोलो आगे क्या? 5 मंथ्स ना, 5 महीने हो गए ना। डेप्रिसिएशन अप टू 1 जून, 5 मंथ्स। कितना? 16,388। बोलो लॉस, बाकी तो स्क्रैप ही कर दिया ना, इंटू 10%, कितना? 3,09,1,2। अभी देखो, ध्यान दो, ठीक से सुनना। ये जो है, ये एसेट आपने बेच दी, मतलब ये एसेट बेच दी, कितना? 3,39,000। 532 वैल्यू थी ना, वो एसेट आपने बेच दी। और वो बिगिनिंग में कितनी वैल्यू थी? 3,54,000। अभी आपको इस साल का डिप्रिसिएशन निकालना हो तो ध्यान देना, इस साल का डिप्रिसिएशन जब निकालना है तो उस वक्त आप कैसे कैलकुलेट करोगे? क्लियर? ये एसेट आपके पास थी, उसके ऊपर का डिप्रिसिएशन आपको पता है। बाद में दूसरी कौन सी एसेट आपके पास थी? ये इतनी थी बिगिनिंग में, तो उसका भी आपको डिप्रिसिएशन पता चल जाएगा, ठीक है। बट ये एसेट छोड़ के बाकी जो बैलेंस था उसका डिप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा ना। मतलब वो बैलेंस आपके पास कितना था बिगिनिंग में? 19 लाख। 19 लाख में से ये वाला बिगिनिंग वाला बैलेंस, बराबर, और ये जो बिगिनिंग का बैलेंस है वो माइनस कर दो। उससे क्या होगा कि ये एसेट छोड़ के बाकी कितनी एसेट थी पता चलेगा, उसके ऊपर पूरा साल भर का डिप्रिसिएशन। और ये 2 एसेट के ऊपर का डिप्रिसिएशन तो आपको वैसे भी पता है, 6 महीने का। समझा मैं क्या बोल रहा हूं? जब तक आप ये 2 एसेट माइनस नहीं करोगे, ओपनिंग बैलेंस है 19 लाख, और वो जो ओपनिंग में ये 2 एसेट थे वो उसकी वैल्यू माइनस नहीं होती है, तब तक बाकी कितना बैलेंस था वो पता नहीं चलेगा। मतलब 1 जनवरी की जो एसेट है उसमें आप 1 जून का बैलेंस माइनस करते हो तो कोई सेंस नहीं बनता है। 1 जनवरी को कितना है? 19 लाख, और 1 जनवरी को ये 2 एसेट बेचे, उनका बैलेंस माइनस कर दो तो 1 जनवरी को दूसरी एसेट कितनी थी ये पता चलेगा। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? ठीक है, तो लास्ट वन, Disember क्या? हाँ 15 ना। रिमेनिंग एसेट, रिमेनिंग एसेट मतलब कौन सी? एक्सक्लूडिंग सोल्ड और स्क्रैप्ड, कितनी है? टोटल कितनी थी? 19 लाख। उसमें से ओपनिंग बैलेंस ऑफ सोल्ड एसेट कितना था? ओपनिंग बैलेंस था 31 जून, 1 जून का नहीं, ओपनिंग कितना था? 3,54,000 और माइनस ओपनिंग बैलेंस ऑफ एसेट स्क्रैप कितना है? 93। कितना आता है फिर? हाँ 406। %10 कितना आता है?
2411 and depreciation on assets sold for current year ना, वर्किंग नोट 1 में कैलकुलेट किया है ना, कितना है वो? वन में कैलकुलेट करके रखा है, बोलो। 1 में इस साल का ये ना 14,7 16 बराबर। ये दो एसेट अगर बेच दिए आपने, इनकी वही थी, एक बार अमाउंट चेक कर लो। ये जो दो एसेट बेच दिए उन्हें छोड़ के कितने का बचा है? 11,52,406। और कोई नई एसेट ली है क्या? हाँ नहीं ना, तो नई एसेट भी नहीं ली है। तो ऐसे केस में जो दो एसेट है उनका तो डिप्रिसिएशन इस साल में आता है ना 14,762 और 16,388 5 महीने का, बराबर। तो इस साल का टोटल कितना बचेगा फिर? हाँ कितना आ रहा है? बोलो। हाँ अमाउंट तो सभी ठीक है, बराबर। तो हमने क्या किया, जो बाकी एसेट है उसके ऊपर साल भर का डिप्रिसिएशन, और जो बेच दी उसका सिर्फ 5-5 महीने का। 5-5 महीने का मतलब कितना? ऊपर देखो, ये जो एसेट बेची है उसका 5 महीना कितना आता है? 16,388। और जो दूसरी एसेट है जो बेची उसका कितना आता है 5 महीने का? 14,762 और ये 16,388, बराबर। ठीक है। इसमें आप अगर इनकेस मॉडल देख लेते हो तो मॉडल में कुछ आपको एरर्स मिलेंगे, ठीक है, पॉसिबल है, स्पेसिफिकली इस वहां पे क्या है कि चैप्टर के लिए। क्लियर? जैसे कि आपने एक प्रॉब्लम देखा, 1 लाख बीच में परचेस की थी, तो उसका हमने क्या किया था, 1 लाख की परचेस कितना बीच में 20% था, ओके, वो आपको वहां पे नहीं मिलेगा, ठीक है, हमने प्रोवाइड कर दिया, अभी समझ आ गया? ठीक है, हमने प्रोवाइड कर दिया, उसका कोई टेंशन नहीं है, बट वहां पे प्रोवाइड नहीं किया था, और ऐसा कोई रीजन भी बताया नहीं ना प्रॉब्लम में कि नहीं प्रोवाइड करना है, ऐसा कुछ बोला नहीं, तो प्रोवाइड तो करना बनता ही है ना, ठीक है। तो हमने उस हिसाब से किया, ठीक, उसका टेंशन मत लो। अभी इसका आपको अकाउंट बनाना है। अकाउंट में क्या होगा? चलो अकाउंट बना लो, टाइम हो गया। अकाउंट बना लोगे? क्या है देखो, डेबिट साइड पे 19 लाख का बैलेंस है और 2,80,000 का प्लस 8,920, मतलब 2,88,920 का खर्च किया एसेट के लिए, नई एसेट परचेस की, तो डेबिट साइड पे आएगा। क्रेडिट साइड पे क्या आएगा? डिप्रिसिएशन। दो डिप्रिसिएशन आएंगे, एक तो एसेट स्क्रैप का और एसेट सोल्ड का 5-5 महीने का। कितना है वो? 14,762 एंड 16,388। उसके बाद में क्या दिखाई? बैंक अकाउंट, एसेट सेल की, और बाद में वहां पे लॉस P&L अकाउंट में जाएगा क्रेडिट साइड पे, बाय P&L अकाउंट, बाय P&L अकाउंट। दो लॉस है, एक तो एसेट सेल करके और दूसरा एसेट स्क्रैप करके। ये दो लॉस आपके सामने है, यहां पे देख रहे हो, ये एसेट सामने है। और आपको क्या करना है, एंड में इतना डिप्रिसिएशन प्रोवाइड करना है रिमेनिंग एसेट के ऊपर, बराबर।
ठीक है, चलेगा उतना फॉलो करना। चलो ठीक है, मिलता है कब? परसों। ठीक है, मैं परसों मिलूंगा। ये आपका 2:30 को कल, वैसे आप वहाँ पे क्या है कि आ जाओ। ठीक है, आज आवाज़ का बहुत प्रॉब्लम था, इस वजह से थोड़ा शांत। आपको अच्छा लगा होगा, सर शांत है तो अच्छा है, थोड़ा सुकून है। ठीक है, कुछ सुना नहीं यार,